हरि ओम। तो आगे पढ़ेंगे। नवतीतमो अध्यायः। महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। तो शांतनु पूछते हैं कि देवी, ये आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा। आपवो नाम को नैष वसूनां किं च दुष्कृतम् यस्याभिशापात् ते सर्वे मानुषीं योनिमागता। और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा। अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन किं कृतं यस्य चैव कृतेनायं मानुषेषु निवत्स्यति। जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए यह सब मुझे बताओ। ईशा वै सर्वलोकस्य वसवस्ते च वै कथम मानुषेषूदपद्यन्त तन्मा चक्ष्व जाह्नवी। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मे जय। अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जहनु पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। एव मुक्ता तदा गंगा राजानमिदम ब्रवीत भर्तारम जाह्नवी देवी शांतनुम पुरुषर्षभ। तो गंगा उवाच, गंगा कहती हैं कि यमलेभे वरुण पुत्रम पुरा भरत सत्तमा वशिष्ठ नामा स मुनि ख्यात आपव इत्युत। भरत श्रेष्ठ पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। वशिष्ठ मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। तस्याश्रम पदम पुण्य मृग पक्षी समन्वितम मेरोह पार्श्वे नगेन्द्रस्य सर्वतुक सुमावृतम। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है, जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तस्या आश्रम पदम पुण्य मृग पक्षी समन्वितम मेरोह पार्श्वे नगेन्द्रस्य सर्वर्तुक सुमावृतम। सर्व सर्वत कुसुमावृतम, कुसुम से फूलों से भरा हुआ है। भरत वंश शिरोमणि, उस वन में स्वादिष्ट फल मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। स वारुणि तपस्ते पे तस्मिन् भरत सत्तमा वने पुण्य कृताम श्रेष्ठ स्वादु मूला फलोदके। महाराज, दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात हैं, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। दक्षस्य दुहिता या तो सुरभित्यभिशब्दिता गां प्रजाता तो सा देवी कश्यपाद भरतर्षभ। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने में वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होमधेनु के रूप में प्राप्त किया। अनुग्रहार्थम जगतः सर्व काम दुहाम वरा तामलेभे गाम तु धर्मात्मा होमधेनुम स वारुणी। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस्वन में रहती हुई सब और निर्भय होकर चरती थी। सा तस्मिन् तापसारण्ये वसंती मुनि सेविते चचार पुण्ये रम्ये च गौरपेत भया तदा। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। अथ तद वन माँ जगमुहु कदाचिद भरतर्षभ पृथ्वाद्यावसव सर्वे देवा देवर्षि सेवितम। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। ते सदारावनं तच्च व्यचरन्त समन्ततः रेमिरे रमणीयेषु पर्वतेषु वनेषु च। इंद्र के समान पराक्रमी महिपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। तत्रे कस्याथ भार्या तु वसौर्वा सव विक्रमा संचरन्ती वने तस्मिन् गां ददर्श सुमध्यमा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। नंदनीम नाम राजेंद्र सर्व काम धुगत्तमाम
सा विस्मया समाविष्टा शील द्रवीण संपदा। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज उस देवी ने द्यौ नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई, जो भली भांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपूर्ण और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पुरु वंश का आनंद बढ़ाने वाली सम्राट। इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज ध्यो ने उसे गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है बरारोहे। यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है, जिनका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ सुंदर कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है, उसका नाम जीतवती है। वह सुंदर रूप और युवावस्था में सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उसी नर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। द्यवे वै दर्शयामास ताम गाम गोवृषभेक्षण आपीनां च सुदोग्ध्रीं च सुवालधिखुरां शुभाम् उपपन्नां गुणैः सर्वैः शीलेनानुत्तमेन च एवं गुणसमायुक्तां वसवे वसुनन्दिनी दर्शयामास राजेन्द्र पुरा पौरवनंदन द्योस्तदा ताम तु दृष्टवैव गाम गजेन्द्रेन्द्र विक्रम उवाच राजसतां देवीं तस्यारूपगुणान् वदन् एषा गौरुत्तमा देवी वारुणेरसितेक्षणा ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनमुत्तमम् अस्या क्षीरं पिबेन्मर्त्यः स्वादु यो वै सुमध्यमे 10 वर्षसहस्राणि स जीवेत स्थिर यौवनः एतश्रुत्वा तु सा देवी नृपोत्तम सुमध्यमा तमुवाचानवद्यांगी भरतारं दीप्त तेजसम अस्ति मे मानुषे लोके नरदेवात्मजा सखी नामना जित्वती नाम रूप यौवनशालिनी उषी नरस्य राजर्षे सत्यसंघस्य धीमतः दुहिता प्रथिता लोके मानुषे रूप संपदा तस्या हेतोर्महाभाग सवत्साम गाम ममेप्सिताम्। सुरश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए। मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आनय स्वामर श्रेष्ठ त्वरितं पुण्यवर्धन यावदस्याः पया पीत्वा सा सखी मम मानद मानसेषु भवत्वेगा जरारोग विवर्जिता एकन मम महाभाग कर्तुमर्हस्या निंदित। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यौ नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और ना यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। प्रियं प्रियतरं ह्यास्मा नास्ति मेऽन्यत् कथं च न एतश्रुत्वा वचस्तस्या देव्या प्रिय चिकीर्षया पृथ्वादेर्भ्रातृभिः सार्धं द्योस्तदा तां जहारगां तया कमलपत्राक्षा नियुक्ता द्योस्तदा नृप ऋषेस्तस्य तपस्तीव्र न शशाक निरीक्षितुं हृता गौः सा सदा तेन प्रपातस्तु न तर्कितः। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल फूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी।
अथाश्रम पदम प्राप्त फलन्यादाय वारुणी न चापश्यत स गाम तत्र सवत्साम काननोत्तमे। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को ना पा सके। ततः स मृगयामास वने तस्मिन् तपोधनः नाध्यगच्छ मृगम यंस्ताम गाम मुनिरुदारधीः। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो एक क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। ज्ञात्वा तथा पनीताम ताम वसुभिर्दिव्य दर्शनः ययौ क्रोध वशम सद्य सशाप च वसुंस्तदा। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यस्मान में वसवो जहनुर्गाम वै दोग्धिम सुबालधिम तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशयः। भरतर्षभ, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। एवं सशाप भगवान वंशुस्तान भरतर्षभ वंशम क्रोधस्य संप्राप्त आपवो मुनिसत्तमः। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदंतर हम में शाप मिला। यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ महर्षि आपा समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। सप्तवाचातान महाभाग तपस्येव मनोदधे एवं स सप्तवान राजन वसु नष्टो तपोधनः महाप्रभावो ब्रह्मर्षिर्देवान् क्रोध समन्वितः अथाश्रम पदम प्राप्तास्ते वै भूयो महात्मनः सप्ताह स्म इति जानन्त ऋषिं तमुपचक्रमुः प्रसादयन्तस्तमृषिं वसव पार्थिवर्षभ लेभिरेद च तस्मात् ते प्रसादमृषि सत्तमात् आपवात् पुरुष व्याघ्र सर्वधर्म विशारदात्। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने घर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया। है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब पाप से मुक्त हो जाओगे। उवाच च स धर्मात्मा सप्तायूयम धरादय अनुसंवत्सरा सर्वे शापमोक्षम वाप्स्यथ। किंतु यह द्यो जिसके कारण तुम सबको पाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। अयम तो यत्कृते यूयम मया सप्तास वत्स्यति द्योस्तदा मानुषे लोके दीर्घ कालम स्वकर्मणा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों को जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामनाद्यो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। नानृतम तच्चिकीर्षामि क्रुद्धो युष्मान ये यदब्रवुम न प्रजास्यति चापेश मानुषेषु महात्मना। और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे, पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। भविष्यति च धर्मात्मा सर्वशास्त्र विशारद पितुः प्रिय हिते युक्त स्त्री भोगान वर्जयिष्यति। स्त्री भोग को वर्जयिष्यति छोड़ देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब कुछ वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। एवं उक्त्वा वसून सर्वान् स जगाम महान ऋषि ततो जगमुस्ते समेतावसवस्तदा। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी कि गंगे, हम जो जो जन्म ले तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। अयाचंत च माम राजन वरम तच्च मया कृतम जातान जातान प्रति प्रक्षिपास्मान स्वयं गंगे त्वमंभसी। राजशिरोमणि, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। एवं तेषाम हम सम्यक सप्तानाम राजसत्तमा मोक्षार्थम मानुषालोका यथावत कृतवत्यहम।
भारत नृप श्रेष्ठ, यह एकमात्र द्योही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। अयम शापादृशे तस्य एकत एव नृपोत्तम द्यो राजन मानुषे लोके चिरम वत्स्यति भारत। राजन, मेरा यह पुत्र देवदत्त और गंगादत्त दो नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। अयम देव व्रतश्चैव गंगादत्तश्च मे सुतः द्विनामा शान्तनोः पुत्रः शान्तनोरधिको गुणैः। अयम कुमारः पुत्रस्ते विवृद्धः पुनरेष्यति अहम च ते भविष्यामि आहवन्नोपगता नृप। फिर वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, यह सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले गई और अंतर ध्यान हो गई और अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। एतदाख्याय सा देवी तत्रैवान्तरधीयत आदाय च कुमारं तं जगामाथ यथेप्सितम्। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्युह नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बड़े हो गए। द्यू का ही नाम द्यो है, जैसा कि पहले कई बार आ चुका है। सतु देवव्रतो नाम गांगेय इति चाभवत् द्युनामा शांतनोः पुत्र शांतनोराधिको गुणैः। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। शांतनुश्चापि शोकार्तो जगाम स्वपुरम ततः तस्याहम कीर्तयिष्यामि शांतनोरधिकान् गुणान्। उन भरतवंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिनका उज्ज्वल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात है। महाभाग्यम च नृपतेर्भारतस्य महात्मनः यस्येतिहासो द्वितीयमान महाभारतमुच्यते। इस प्रकार यहाँ पे जो है 99वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय 100वें अध्याय में हम शांतनु के रूप, गुण, सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति और देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में हम जानेंगे। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।